Good morning student. Relevant class 5. Now we look lesson 4. Lesson 4 book work. चलिए बेटा अब हम बुक वर्क देखते हैं लेसन 4 का। क्वेश्चन नंबर 1, टिक द करेक्ट आंसर। सही आंसर पर टिक करिए। 1, माधव डिड नॉट वर्क बिकॉज ही वॉज लुकिंग फॉर। माधव काम नहीं करता था क्योंकि वह देख रहा था, तलाश में था। बनानाज द मैजिक पोशन ड्यू ड्रॉप्स। बनाना की तलाश में था कि मैजिक पोशन की तलाश में था, जादुई द्रव की, अथवा डी ड्रॉप ओस की, बूंदों की। तो कौन सा सही है बेटा? दूसरा सही है, द मैजिक पोशन। द मैजिक पोशन पर टिक करिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, संत महेशानंद टोल्ड माधव दैट द पोशन कुड बी मेड ओनली इफ द ड्यू वाज स्टोर्ड। संत महेशानंद ने माधव को बताया कि द्रव जो है वह केवल बदल सकता है, दैट की द पोशन कुड बी मेड ओनली इफ द ड्यू वाज स्टोर्ड। संत महेशानंद ने माधव को बताया कि द्रव तभी बन सकता है, केवल इसी शर्त पर बन सकता है यदि ओस की बूंदों को इकट्ठा किया जाए। तो पहला ऑप्शन है बाय द संत। किसके द्वारा इकट्ठा किया जाए? पहला बाय द संत के द्वारा, बाय मौसमी के द्वारा, अथवा बाय माधव हिमसेल्फ, अथवा माधव के स्वयं के द्वारा। तो संत महेशानंद ने माधव को बताया था कि द्रव तभी बन सकता है जब ओस की बूंदें स्वयं माधव के द्वारा इकट्ठा की जाएं। तो ये आपका है बाय माधव हिमसेल्फ। क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा ऑप्शन सही है। 3, मौसमी की स्पेलिंग बेटा यहाँ गलत दिया है, मौसमी दिया है, मौसमी रहेगा MAUSAMI मौसमी। मौसमी वॉज एंक्सियस अबाउट माधव बिकॉज। मौसमी इच्छुक थी, माधव के बारे में इच्छुक थी, इच्छुक थी, जिज्ञासु थी। बिकॉज क्योंकि पहला ऑप्शन है ही एट बनाना ऑल डे, क्योंकि वह पूरे दिन केला खाता था। दूसरा है ही स्पेंड ऑल हिज टाइम एंड मनी लुकिंग फॉर द पोशन, वह अपना पूरा समय और पैसा द्रव की तलाश में खर्च करता था। तीसरा ही गैम्बल्ड ऑल डे, वह पूरे दिन जुए खेलता था। तो कौन सा सही है बेटा? दूसरा ऑप्शन सही है कि वह अपना पूरा समय और पैसा द्रव की तलाश में व्यतीत कर रहा था। तो तीसरे का दूसरा ऑप्शन सही है, पहले का दूसरा ऑप्शन सही है, दूसरे का तीसरा ऑप्शन सही है, तीसरे का दूसरा ऑप्शन सही है। चौथा देखिए, ओवर द ईयर्स माधव प्लांटेड मोर एंड मोर ट्री एंड ही हैड ए। पूरे सत्र माधव ने ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाए और उसे मिला, क्या मिला? फॉरेस्ट जंगल मिला, अथवा नर्सरी मिली, अथवा बनाना प्लांटेशन, अथवा केले की श्रृंखला मिला। चौथा है ओवर द ईयर्स माधव प्लांटेड मोर एंड मोर ट्रीज एंड ही हैड ए फॉरेस्ट नर्सरी बनाना प्लांटेशन। पूरे सत्र माधव ने ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाए और उसे मिला, क्या मिला? बनाना प्लांटेशन। ये तीसरा ऑप्शन सही है, चौथे का तीसरा ऑप्शन सही है। पांचवा, व्हाट वाज द मैजिक इन द चेंटेड वाटर। व्हाट वाज द मैजिक, क्या जादू था इन द चेंटेड वाटर, मंत्र जो पानी पे कहा गया। वाटर कैन चेंज द थिंग्स इनटू गोल्ड। कह रहा व्हाट वाज द मैजिक इन द चेंटेड ऑफ वाटर, पानी द्रव का, पानी का छिड़काव का क्या ये जादू था? कि मतलब जो ये जादू क्या था कि पानी पे जो मंत्र बोला जाएगा उसका शक्ति क्या था, द्रव क्या था, उसकी जादू क्या थी? तो क्या हो सकता था? कहने का सेंस ये है कि अगर कि ये जो द्रव था वह किसी चीज़ पे छिड़का जाएगा तो उस चीज़ सोने की बन जाएगी। तो देखिए पहला है वाटर कैन चेंज द थिंग्स इनटू गोल्ड, पानी जो है उस चीज़ों को सोने में बदल सकता है। दूसरा वाटर चेंज द थिंग्स इनटू एनी मेटल, पानी जो है वो किसी भी चीज़ को धातु में बदल सकता है। तीसरा वाटर कैन गेट द पीपुल मैड, पानी लोगों को पागल बना सकता है। तो ये कौन सा ऑप्शन सही है? पहला ऑप्शन सही है। पांचवा का पहला ऑप्शन सही है, वाटर कैन चेंज द थिंग्स इनटू गोल्ड, पांचवे का पहला ऑप्शन सही है। सी, फिल इन द ब्लैंक्स। ब्लैंक्स को देखिए बेटा, लेसन 4 का फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट, द सेज स्माइल एंड मटर्ड अ मंथ ओवर द वाटर। साधु मुस्कुराया और पानी के ऊपर मंत्र का उच्चारण किया। मटर्ड MUTTERED। दूसरा, माधव स्टोर्ड 5 लीटर्स ऑफ ड्यू फ्रॉम द प्लांट्स। माधव ने पौधों से 5 लीटर द्रव इकट्ठा किया।
FIVE। तीसरा, अ ड्रॉप ऑफ ओशन ट्रांसफॉर्म एनी ऑब्जेक्ट इनटू गोल्ड। द्रव की एक भी बूंद किसी भी चीज़ को सोने में बदल सकती है। POTION पोषण। चौथा है, संत महेशानंद वनली स्माइल। संत महेशानंद केवल मुस्कुराए एंड कॉल मौसमी टू कम फॉरवर्ड, और मौसमी को आगे आने का कहा। मौसमी की स्पेलिंग है MAUSAMI, मौसमी। पांचवा, माधव लुक्ड आफ्टर द बनाना प्लांट्स एंड हिज वाइफ सोल्ड द फ्रूट्स इन द मार्केट। माधव केले के पौधों की देखभाल करता था और उसकी पत्नी फलों को बाजार में बेचती थी। बनाना प्लांट्स, BANANA, बनाना PLANTS, प्लांट्स। इन रियल हार्डवर्क मेड मनी फॉर माधव एंड वाइफ मौसमी। वास्तव में कठिन परिश्रम ही माधव और उसकी पत्नी मौसमी के लिए पैसा बनाया। हार्ड वर्क, HARD, हार्ड, WORK, वर्क। अंडरस्टैंड? तो आपका 4th लेसन कंप्लीट हो गया। एंड नाउ वी लुक लेसन 5। लेसन 5, टिक द करेक्ट आंसर। सही आंसर पर टिक करिए। 1, हुज ईयरड्रम्स लिसन द थंडर ऑफ द पीट। किसके कान के पर्दे पैरों की गर्जन को सुनते हैं? लायन, एलिफेंट, लियोपर्ड। तो एलिफेंट रहेगा। एलिफेंट पर टिक करिए। बफेलो इज ए डोमेस्टिक एनिमल, वाइल्ड एनिमल, बोथ। बफेलो जो भैंस वह किस प्रकार का जानवर है? घरेलू जानवर है, जंगली जानवर अथवा बोथ, दोनों है। बफेलो, देखिए बेटा, दूसरा है बफेलो इज ए डोमेस्टिक, भैंस किस प्रकार का जानवर, घरेलू जानवर है कि जंगली जानवर की दोनों है? तो ये आपका बेटा घरेलू रहेगा, डोमेस्टिक एनिमल। पहले पे टिक करिएगा, डोमेस्टिक एनिमल। फिर आपका है तीसरा ऑप्शन, तीसरा क्वेश्चन, हुज नॉइज डज द पोएट डिस्क्राइब इन द पोएम। हुज नॉइजेस डज द पोएट डिस्क्राइब इन द पोएम। कविता में कवि किसके शोर का वर्णन करता है? थंडर ऑफ द फीट, लायंस रोर अथवा लियोपर्ड साउंड। तो तीसरे का दूसरा ऑप्शन सही है, लायंस रो। आई मीन शेर के गरजराहट की आवाज़ को पोएट यहाँ शोर के रूप में व्यक्त करता है कविता में। अंडरस्टैंड? तो ये आपका बेटा हो गया। बेटा यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है, लेसन 5 का ही है, ग्रो विथ वोकेबुलरी। रीड द फॉलोइंग लाइन्स ऑफ द पोएम ऑफ द बफेलो एंड जेब्रा। बफेलो और जेब्रा की नीचे दी गई कविता को पढ़िए। ऑफ द बफेलो एंड जेब्रा इन द डार्क एंड टेरिफाई हीट। सिंगुलर है बफेलो और जेब्रा, क्लियर इसका है बफेलोज और जेब्रा। तो इसमें से कौन सा सही है? आपका बफेलो सही है, ये पहला ऑप्शन। और जेब्रा का जेब्रा ही होता है, जेब्राज नहीं होता है। अब यहाँ पर आ गया है एक्सरसाइज करने के लिए। नाउ फॉर्म द फ्लूअर आर लीव वेदर इट हैज़ नो फ्लूअर। इसका प्लेयर नहीं दिया गया, अब आपको इसको प्लेयर फॉर्म में करना है। सिंगुलर फॉर्म दिया है, प्लेयर फॉर्म में करना है। मैंगोज, पोटैटो, हीरो, सेलो, जू, जीरो, वीटो, वीडियो, रेडियो एंड कंगारू। तो इसको बेटा आप प्लेयर फॉर्म में कर लीजिएगा। फिर आपका है इन सम वर्ड्स एंडिंग विथ यफ। कुछ वर्ड होते हैं जिनका अंत यफ से होता है। बोथ यस एंड वी यस आर एक्सेप्टेबल। यस अथवा वी यस दोनों यूज किए जाते हैं उनके अनुसार। तो यहाँ क्या यूज किया जाएगा देखिए। ड्रॉप्स का ड्रॉप्स, ये रहेगा ड्रॉप्स ही। हुप्स का हुप्स रहेगा, ये दूसरा ऑप्शन सही है। फिर है स्कार्फ्स का स्कार्फ ही सही है। वार्फ का वार्फ सही है। अंडरस्टैंड? तो ये आपका सही है। फिर है नाउ मेक प्लेयर ऑफ द फॉलोइंग। नीचे दिए गए प्लेयर फॉर्म बनाइए। नाइफ, लाइफ, वाइफ, सेफ, केप। तो इसका आपको प्लेयर फॉर्म बनाना है बेटा। सिंगुलर का प्लेयर है, इसे आप कर लीजिएगा। डू योर सेल्फ। अंडरस्टैंड? नाउ वी लुक लेसन 6। लेसन 6 पेज नंबर 34। पेज नंबर 34। ए, टिक द करेक्ट आंसर। सही आंसर पर टिक करें। मंगल वाज अ वेरी रिप्यूटेड हंटर। मंगल बहुत ही प्रसिद्ध क्या था? शिकारी था। रिप्यूटेड रहेगा हंटर, HUNTR, हंटर। हंटर पर टिक करिए।
दूसरा, बोर्स आर वेरी फ्यूरियस एनिमल्स, बोर जो होते हैं बहुत ही भयावक जानवर होते हैं। फ्यूरियस, FEROCIOUS, फ्यूरियस पर टिक करिए, दूसरे का दूसरा ऑप्शन सही है, फ्यूरियस। तीसरा, द टाट बो जम्पेड एंड पियर्स द जैकाल स्टोमेट, टाट जो कसा हुआ वो था, धनुष था, वह चला गया एंड पियर्स द जैकाल स्टोमेट, और जैकाल के पेट में छेद कर दिया। तो बो रहेगा BOW, बो। चौथा है, द बेरी ट्री वॉज सरप्राइज एट मैनाज लाफर, पहला ऑप्शन सही है, बेरी ट्री। द बेरी ट्री, बेर का पेड़ आश्चर्य, मैना के हंसने पर क्या था, आश्चर्य था। तो बेरी ट्री, बेर का पेड़, BERRY, बेरी, TREE, ट्री। पाँचवा है, वी शुड बी सेटिस्फाइड विथ व्हाट वी हैव, हमें उस चीज़ में संतुष्ट रहना चाहिए जो हमारे पास होता है। तो ये आपका रहेगा सेटिस्फाइड, डिससेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड, अनहैप्पी दिया है, तो इसमें दूसरा ऑप्शन सही है, सेटिस्फाइड, SATISFIED, सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड पर टिक करिएगा। अब देखिए बेटा, पहले में हंटर, दूसरे में फ्यूरियस, तीसरे में बोथ, चौथे में बेरी ट्री, पाँचवें में सेटिस्फाइड। ओके, and now your sixth lesson is completed. At last we look lesson 7 book work, lesson 7 book work, पेज नंबर 39। बेटा ध्यान से सारे लोग बुक वर्क कंप्लीट करते रहिएगा। तो चलिए देखते हैं, टिक द करेक्ट आंसर, सही आंसर पर टिक करिए। द स्टैचू वाज गिल्डेड ऑल ओवर द थिन लिप्स ऑफ फाइन गोल्ड, मूर्ति जो है वह सही सोने की पतली पत्तियों से सजी हुई थी। फ्लैट, थिक, थिन, क्या रहेगा, थिन, THIN, थिन। दूसरा है, वन नाइट अ लिटिल सालो फ्ली इनटू द सिटी, एक रात एक छोटी सी गौरैया शहर में उड़ी। सालो, SWALLOW, सालो, सालो पहला ऑप्शन सही है। तीसरा, टू हिज सरप्राइज सी सा द चीयरफुल प्रिंस अनॉइंग, बड़े आश्चर्य के साथ उसने देखा कि प्रसन्नचित्त राजकुमार क्या हो रहा था, रो रहा था, अनॉइंग था, परेशान था, ANNOYING, अनॉइंग। तो पहले में थिन, दूसरे में सालो, तीसरे में अनॉइंग। एंड बेटा लास्ट में ये फिगर्स ये आपको स्वयं करना है, लेकिन फिर भी देख लीजिए, राइट द लेसन 7 में ही, लेसन 7 में राइट द नेम्स ऑफ दिस पिक्चर, इन तस्वीरों का नाम लिखिए। पहला क्या दिख रहा है, डायमंड, दूसरा गोल्ड, तीसरा सैफरियस, चौथा रूबी। तो डायमंड की स्पेलिंग DIAMOND, डायमंड, GOLD, गोल्ड। ये आपका सैफरियस नीलमणि है, SAPPHIRES, सैफरियस। अब चौथा क्या, रूबी, RUBY, सबसे महंगा रूबी ही होता। अंडरस्टैंड? तो कंप्लीट योर बुक वर्क 1 to 5, दैट्स ऑल।